हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं डेली 25 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है एक्सप्रेसिबल। ये जो वर्ड है एक्सप्रेसिबल, ये एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में आई बी एल ई लगा है। मतलब कोई भी वर्ड जिसके लास्ट में ए बी एल ई लगा रहता है या फिर आई बी एल ई लगा रहता है, वो वर्ड जो होता है वो एडजेक्टिव होता है। तो एक्सप्रेसिबल का मतलब होता है दैट विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसको वर्ड्स में एक्सप्रेस किया जा सके, जिसको वर्ड्स में बोला जा सके, जिसको शब्दों में कहा जा सके, उसको उस चीज़ को बोलते हैं एक्सप्रेसिबल। नेक्स्ट है एक्सटेम्पोर। इसको हम क्या पढ़ते हैं? एक्सटेम्पोर पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन। एक ऐसी स्पीच जो बिना किसी प्रिपरेशन के डिलीवर की जाती है, बोली जाती है, उसको हम बोलते हैं एक्सटेम्पोर। मतलब बिना तैयारी के दिया गया जो भी भाषण होता है उसको हम बोलते हैं एक्सटेम्पोर। नेक्स्ट वर्ड है एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है अ मैन हु वेस्ट्स हिज मनी ऑन लग्जरी। एक ऐसा मैन जो वेस्ट करता है अपनी मनी को लग्जरी पे, मतलब कंफर्ट कंफर्ट पे, अपने मतलब आराम वाली चीज़ों पर जो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रावेगेंट। उस पर्सन को बोलते हैं। वो पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च करता है अपने सुख के लिए, लग्जरी के लिए, उसको हम बोलते हैं, उस पर्सन को बोलते हैं एक्स्ट्रावेगेंट। तो इस वर्ड को हम याद कैसे रखेंगे? इस वर्ड को ऐसे याद रखेंगे कि कोई भी वो व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है, मतलब एक्स्ट्रावेगेंट मतलब एक्स्ट्रा पैसे खर्च कर रहा है। वो व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा पैसे खर्च कर रहा है, एक्स्ट्रा पैसे खर्च कर रहा है, तो वो पर्सन क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रावेगेंट हो जाएगा। पिछली वीडियो में हमने दो वर्ड पढ़े थे, एक था इकोनॉमिकल और एक था फ्रूगल। तो इकोनॉमिकल या फिर फ्रूगल कौन सा पर्सन होता है? वो पर्सन होता है जो बहुत ही केयरफुल हो अपने मनी और टाइम को स्पेंड करने में। वो पर्सन जो अपने मनी और टाइम को बहुत ही सोच समझ कर स्पेंड करता है, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिकल फ्रूगल। मतलब वो पर्सन जो अपनी इकोनॉमी में रहकर पैसे खर्च करता है। नेक्स्ट है एक्स्ट्रावेगेंजा। एक्स्ट्रावेगेंजा क्या होता है? पब्लिक एक्टिविटी विच टेक्स प्लेस इन अ वेरी इलेबोरेट, कलरफुल एंड एक्सपेंसिव वे। एक्स्ट्रावेगेंजा ना एक मतलब कार्यक्रम होता है, एक आयोजन होता है। मतलब एक ऐसा आयोजन, पब्लिक एक्टिविटी, मतलब जहाँ पे पब्लिक एक्टिविटी होती है। एक ऐसा आयोजन जहाँ पे पब्लिक एक्टिविटी होती है और बहुत ही इलेबोरेट, कलरफुल और एक्सपेंसिव वे में। इलेबोरेट का मतलब होता है विस्तार पूर्वक। तो पब्लिक एक्टिविटी जहाँ पे बहुत ही विस्तार पूर्वक या फिर एक्सपेंसिव वे मतलब बहुत ही बड़े तरीके से हो, उस कार्यक्रम को हम बोलते हैं एक्स्ट्रावेगेंजा। और उस कार्यक्रम में बहुत ही ज़्यादा पैसे खर्च हों, उस कार्यक्रम को हम बोलते हैं एक्स्ट्रावेगेंजा। एक्स्ट्रावेगेंजा, एक्स्ट्रा मतलब ऐसा एक्स्ट्रा पैसे खर्च हो रहे हैं कहाँ पे? किसी भी आयोजन में या फिर किसी भी कार्यक्रम में। तो कोई भी आयोजन, कोई भी कार्यक्रम, कोई भी पब्लिक एक्टिविटी जहाँ पे एक्स्ट्रा पैसे खर्च हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं, उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रावेगेंजा। जब इलेक्शन आता है तो जो भी नेता होते हैं वो क्या करते हैं? एक्स्ट्रा पैसे खर्च करते हैं पब्लिक एक्टिविटी के लिए। या फिर कोई भी नेता अगर किसी भी शहर में जाने वाला रहता है तो वहाँ पे बहुत ही बड़ा टेंट लगाया जाता है उस नेता को वहाँ ठहरने के लिए और पब्लिक को वहाँ पे ठहरने के लिए। तो एक्स्ट्रावेगेंजा का मतलब हो जाएगा कि बहुत ही खर्चीला और भव्य आयोजन। नेक्स्ट है एक्स्ट्रावसेट। एक्स्ट्रावसेट का मतलब होता है फोर्सिंग आउट अ फ्लूइड फ्रॉम इट्स वेसल। तो किसी बर्तन से द्रव का रिसना, किसी बर्तन से लिक्विड का निकलना, या फिर जो हमारी नस होती है, जो हमारी नलिका होती है, उससे खून का स्राव होना, मतलब खून का निकलना, उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रावसेट। नेक्स्ट है एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट जो होता है वो एक पर्सन होता है, अ पर्सन हु यूजेस डिसरप्टिव फोर्सेस टू ब्रिंग अबाउट पॉलिटिकल और सोशल चेंज। तो एक्सट्रीमिस्ट एक ऐसा पर्सन होता है
क्योंकि ये वर्ड इसके लास्ट में IST लगा है, और किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर IST लगा है तो जनरली वो पर्सन होता है जो वो एक्टिविटी कर रहा है। तो एक्सट्रीमिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो डिसरप्टिव फोर्स का यूज़ करता है, मतलब इसको हम हिंदी में बोलते हैं विध्वंसकारी बल। तो एक ऐसा पर्सन जो कि डिसरप्टिव फोर्स का यूज़ करता है टू ब्रिंग अबाउट पॉलिटिकल और सोशल चेंज लाने के लिए। तो एक ऐसा पर्सन जो कि पॉलिटिकल और सोशल चेंज लाने के लिए डिसरप्टिव फोर्सेस का यूज़ करता है, उसको हम बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चरमपंथी। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा डाइट। एक्स्ट्रा डाइट का मतलब होता है टू सेंड बैक द क्रिमिनल टू द कंट्री ऑफ हिज ओरिजिन। तो एक्स्ट्रा डाइट का मतलब होता है कि किसी भी क्रिमिनल को सेंड बैक करना उसकी ही कंट्री में, किसी भी क्रिमिनल को मतलब दे देना जिस कंट्री से वो आया है, जहाँ से उसका ओरिजिन हुआ है, उस क्रिमिनल को उसी कंट्री में वापस सौंप देना, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रत्यर्पण करना। और हम बोलते हैं भगोड़ा, उसको हम हिंदी में बोलते हैं जो क्रिमिनल वो क्रिमिनल मतलब वो जिस कंट्री में रह रहा है, अगर वहाँ से वो भाग के दूसरी कंट्री में गया है तो उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, भगोड़ा बोलते हैं। तो किसी भी भगोड़े को, किसी भी क्रिमिनल को वापस उसके देश को सौंपना, उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा डाइट। जैसे हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे नीरव मोदी, विजय माल्या, ये सभी क्या है, एक्स्ट्रा डाइट है। मतलब अगर इन लोगों को हमारे देश को सौंपा जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा डाइट। नेक्स्ट है फेबल। फेबल का मतलब होता है एन एनिमल स्टोरी विद अ मोरल। एक ऐसी एनिमल की स्टोरी जो कि हमें मोरल देती है, नैतिक शिक्षा देती है। तो नैतिक शिक्षा देने वाली जो भी जानवरों की स्टोरी होती है उसको हम बोलते हैं फेबल। तो फेबल एक स्टोरी होती है जिसमें हमें नैतिक शिक्षा मिलती है। जैसे खरगोश और कछुए की कहानी, उसमें हमें क्या मिलता है, मोरल मिलता है, नैतिक शिक्षा मिलती है, हम उस कहानी से कुछ सीखते हैं, तो उसको बोलते हैं फेबल। नेक्स्ट है फसाड। इसकी जो स्पेलिंग है वो FACADE है, इसको पढ़ते हैं फसाड। तो इसका मतलब होता है एन अपीयरेंस ऑफ समबडी और समथिंग दैट इज नॉट रियल। तो किसी भी पर्सन का या फिर किसी भी थिंग का जो भी ऊपरी दिखावा होता है, जो भी अपीयरेंस होता है जो कि रियल नहीं होता, वो होता है फसाड, जिसको हम बोलते हैं ऊपरी दिखावा। मतलब कोई पर्सन मतलब प्रिटेंड कर रहा है, दिखावा कर रहा है, लेकिन रियल में वो वैसा नहीं है। और फसाड का मतलब होता है कि किसी भवन का बाहरी भाग, मतलब कोई भी घर है उसका जो भी बाहरी भाग होता है उसको भी हम बोलते हैं फसाड। मतलब जो भी दिख रहा है, मतलब जो भी भवन है उसके उसके बाहर की जो भी चीज़ दिख रही है, जो भी अपीयरेंस दिख रहा है, उसको भी हम बोलते हैं फसाड। नेक्स्ट है फैक्सिमिली। फैक्सिमिली का मतलब होता है एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हैंडराइटिंग, प्रिंटिंग, etc। मतलब एक एग्जैक्ट कॉपी किसी भी हैंडराइटिंग की या फिर किसी भी प्रिंटिंग की, उसको हम बोलते हैं फैक्सिमिली। तो ये जो फैक्सिमिली है, ये इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है फैक्स, फैक्स करना। और फैक्स का ये फुल फॉर्म है फैक्सिमिली। फैक्स को ही बोला जाता है फैक्सिमिली। तो फैक्स में क्या होता है कि जब जब आप क्या करते हैं कि कंप्यूटर पे कुछ भी टाइप करके जब हम किसी दूसरे पर्सन को भेजते हैं, तो जैसा हम टाइप करके भेजे रहते हैं वैसा ही वो अपने प्रिंटर से मतलब अपने प्रिंटर से वो निकालता है, तो उसी को हम बोलते हैं फैक्स। उसी को हम बोलते हैं एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हैंडराइटिंग, प्रिंटिंग, etc। नेक्स्ट है फैक्टिसस। इसको हम क्या पढ़ते हैं, फैक्टिसस। इसकी स्पेलिंग होती है FACTITIOUS। फैक्टिसस का मतलब होता है प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली रेदर देन बाय ए नेचुरल प्रोसेस। मतलब किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस किया गया है आर्टिफिशियली रेदर देन बाय ए नेचुरल प्रोसेस, मतलब बिना नेचुरल प्रोसेस के, बिना नेचुरल प्रोसेस के किसी भी चीज़ को आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया गया है, उसको हम बोलते हैं फैक्टिसस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं
कृत्रिम या फिर बनावटी या फिर नकली। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसको नेचुरल प्रोसेस से नहीं प्रोड्यूस किया गया है, आर्टिफिशियली यूज़ किया गया है, उसको आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया गया है, उसको हम बोलते हैं फैक्टिसेस। जैसे मार्केट में बहुत सारे प्लांट होते हैं जो कि दूर से हमें लगता है कि वो नेचुरल हैं, लेकिन जब हम उन्हें पास में जाकर टच करते हैं तो वो कैसे होते हैं, वो फैक्टिसेस होते हैं, मतलब वो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किए होते हैं। नेक्स्ट है फैलेबल। फैलेबल का मतलब होता है वन हु इज सब्जेक्ट टू फेलियर और टू कमिटिंग मिस्टेक्स। वन हु इज सब्जेक्ट टू फेलियर मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि मतलब हमेशा फेल होता हो या फिर कमिटिंग मिस्टेक्स, गलतियां करता हो। एक ऐसा पर्सन जो हमेशा फेल होता हो और हमेशा गलतियां करता हो, उस पर्सन को हम बोलते हैं फेलेबल। तो इसकी जो स्पेलिंग है वो है FALLIBLE। तो इसके स्पेलिंग में ही फेल आ रहा है, इसके स्पेलिंग में ही फेल आ रहा है। तो फेलेबल का मतलब होता है कि वो पर्सन जो हमेशा फेल होता रहे और जो हमेशा गलतियां करता रहे, उसको हम बोलते हैं फेलेबल। नेक्स्ट है फेमिन। फेमिन का मतलब होता है स्कार्सिटी ऑफ फूड, मतलब स्कार्सिटी मतलब होता है कमी। जब भोजन की कमी हो जाए या फिर भोजन का अभाव हो जाए, अकाल हो जाए, उसको हम बोलते हैं फेमिन। नेक्स्ट वर्ड है फेनेटिक या फिर बिगट। फेनेटिक या फिर बिगट उस पर्सन को बोलते हैं अ मैन विद नैरो एंड प्रेजुडाइज्ड रिलीजियस व्यूज, या फिर डाई हार्ड बिलीवर एंड सपोर्टर ऑफ सम रिलीजन, कॉज और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, या फिर वन हु इज फिल्ड विद एक्सेसिव एंड मिस्टेकन एंथुजियाज्म इन रिलीजियस मैटर्स। तो फेनेटिक या फिर बिगट उस पर्सन को कहते हैं जिसका नैरो और प्रेजुडाइज्ड रिलीजियस व्यूज हो, मतलब जिसका नैरो मतलब संकीर्ण विचारधारा वाला व्यक्ति, प्रेजुडाइज्ड रिलीजियस व्यूज हो मतलब वो पूर्वाग्रह से ग्रसित हो, उसको पूर्वाग्रह हो मतलब किसी भी धर्म को लेकर उसके अंदर गलत धारणाएं हो। जो भी किसी भी रिलीजन में लिखा हुआ है उसका वो गलत तरीके से यूज करता हो, उस पर्सन को हम बोलते हैं फेनेटिक या फिर बिगट। वो डाई हार्ड बिलीवर होता है। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था डाई हार्ड का मतलब क्या होता है, जो मतलब अंत तक विरोध करता हो, उसको बोलते हैं डाई हार्ड। तो डाई हार्ड बिलीवर होता है वो, और सपोर्टर होता है सम रिलीजन का। वन हु इज फिल्ड विद एक्सेसिव एंड मिस्टेकन एंथुजियाज्म मतलब किसी पर्सन के अंदर बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्सेसिव या फिर मिस्टेकन एंथुजियाज्म है, मतलब एक अलग ही तरीके का उसके अंदर उत्साह है किसी भी रिलीजन को लेकर, उस पर्सन को हम बोलते हैं फेनेटिक या फिर बिगट। तो हम इसको हिंदी में बोल सकते हैं धार्मिक मामलों में गलत उत्साह से भरा हुआ, जिसको हम बोलते हैं कट्टर। नेक्स्ट है फेनेटिकल। तो ये जो वर्ड है फेनेटिक या फिर बिगट, ये नाउन है। नेक्स्ट वर्ड है फेनेटिकल। फेनेटिकल ये जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है। क्योंकि इसके लास्ट में एल आ रहा है। इसका मतलब होता है एक्सेसिवली एंथुजियास्टिक अनरिजनेबली अबाउट समथिंग। तो एक्सेसिवली एंथुजियास्टिक मतलब एक्सेसिव एंथुजियाज्म है किसी भी पर्सन के अंदर, और वो भी अनरिजनेबली है मतलब बिना किसी तर्क का, किसी भी चीज़ को लेकर। तो किसी बात को लेकर जो बेतुके उत्साह से भरा हुआ है उसको हम बोलते हैं फेनेटिकल। फेनेटिकल पर्सन हो सकता है, और फेनेटिक या फिर बिगट उस पर्सन को बोलते हैं। क्योंकि ये वर्ड एडजेक्टिव है तो फेनेटिकल के बाद हम पर्सन लगाएंगे या फिर फेनेटिकल पीपल लगाएंगे, तो पीपल या फिर पर्सन वो नाउन हो जाएगा, और उसके पहले जो भी वर्ड हम लगा रहे हैं फेनेटिकल वो एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है फास्टिडियस। फास्टिडियस का मतलब होता है हार्ड टू प्लीज या फिर वन हु इज़ वेरी सिलेक्टिव इन वंस टेस्ट। मतलब फास्टिडियस का मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन जो कि आसानी से खुश हो जाए,
एक ऐसा पर्सन जो कि आसानी से खुश न हो, उसको हम बोलते हैं फास्टिडियस। फास्टिडियस उस पर्सन को हम बोलते हैं जो आसानी से खुश न हो, आसानी से प्रसन्न न हो। हार्ड टू प्लीज़, मतलब जिसको खुश करना बहुत ही हार्ड हो, बहुत ही मुश्किल हो, उसको हम बोलते हैं फास्टिडियस। तो इस वर्ड को हम ऐसे याद रख सकते हैं, फास्टिडियस मतलब कोई एक ऐसा पर्सन जो कि फास्ट, जो कि जल्दी खुश ना हो। फास्ट मतलब जल्दी खुश ना हो, फास्टिडियस मतलब वो पर्सन फास्ट जल्दी खुश नहीं हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड है फैटल। फैटल का मतलब होता है समथिंग दैट कॉजेज डेथ, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसके कारण मृत्यु हो जाए, या फिर हम बोल सकते हैं कोई भी ऐसी मेडिसिन, कोई भी ऐसी दवा जिसके कारण मृत्यु हो जाए, या फिर कोई भी ऐसा एनिमल जो कि जानलेवा हो, उसको हम बोलते हैं फैटल। एक और वर्ड होता है फैट, FAT। फैट का मतलब होता है भाग्य। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा फैटलिस्ट। फैटलिस्ट कौन हो जाएगा? फैटलिस्ट वो पर्सन हो जाएगा, ये पर्सन हो जाएगा जो ये एक्टिविटी कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में IST आ रहा है। तो किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर IST आ रहा है तो वो पर्सन हो जाता है जो वैसी एक्टिविटी करता है। नेक्स्ट है, तो फैटलिस्ट का मतलब हो जाएगा वन हु बिलीव्स इन फैट, मतलब जो भाग्य पे विश्वास करता है, फैट पे बिलीव करता है, उसको हम बोलते हैं फैटलिस्ट। या फिर वन हु बिलीव्स दैट एवरीथिंग इज प्री डिजाइंड, मतलब कोई भी पर्सन इस चीज़ पे बिलीव करता है कि सब कुछ पहले से ही प्री डिजाइंड है, मतलब सब कुछ पहले से ही निर्धारित है। कोई भी व्यक्ति जिसका इस चीज़ पर विश्वास हो कि सब कुछ पहले से ही निर्धारित है, सब कुछ प्री डिजाइंड ही है, उस पर्सन को हम बोलते हैं फैटलिस्ट, जिसको हम बोलते हैं भाग्यवादी। नेक्स्ट है फौना। फौना का मतलब होता है द एनिमल ऑफ अ पार्टिकुलर रीजन, मतलब किसी भी क्षेत्र के जो जीव जंतु होते हैं, किसी भी पर्टिकुलर रीजन के, मतलब किसी भी विशेष क्षेत्र के जो भी जीव जंतु होते हैं उसको बोलते हैं फौना। तो हम जब भी यूज़ करते हैं तो फ्लोरा एंड फौना इन दोनों को साथ में ही यूज़ करते हैं। मतलब किसी भी बुक में अगर लिखा रहता है तो फ्लोरा एंड फौना साथ ही में लिखा रहता है। तो फ्लोरा का मतलब होता है वनस्पति, इसको हम याद रख सकते हैं फ्लावर से। तो फ्लावर भी क्या है होता है, एक ट्री होता है, मतलब जो फ्लावर होता है वो ट्री में ही लगता है। तो फ्लोरा मतलब हो जाएगा वनस्पति और फौना का मतलब हो जाएगा जीव जंतु। इनको हम ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है फिजिबल। फिजिबल का मतलब होता है समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसको व्यवहार में लाना संभव हो, उसको हम बोलते हैं फिजिबल। तो फिजिबल का मतलब होता है कि जिसे व्यवहार में लाना संभव हो, जिसको किया जा सके, पॉसिबल टू डू, उसको हम बोलते हैं फिजिबल। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो अफिजिबल प्लान, कोई भी ऐसा प्लान जिसको किया जा सके, तो उस प्लान को हम बोलेंगे अफिजिबल प्लान। नेक्स्ट है फेलिसिटेट। फेलिसिटेट का मतलब होता है टू कॉन्ग्रेचुलेट समवन इन अ फॉर्मल मैनर, मतलब किसी को भी फॉर्मल वे में, फॉर्मल मैनर में बधाई देना, औपचारिक रूप से बधाई देना, उसको हम बोलते हैं फेलिसिटेट। तो ये जो फेलिसिटेट है, ये जो वर्ड है वो वर्ब है। इसका जो नाउन होता है वो होता है फेलिसिटेशन। इस वर्ड के लास्ट में ATION आ रहा है, तो ये वर्ड जो हो जाएगा वो नाउन हो जाएगा। फेलिसिटेट वर्ब हो जाएगा और फेलिसिटेशन नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट है फेलाइन। फेलाइन का मतलब होता है दैट विच इज़ कैट लाइक, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो कि कैट के समान हो, बिल्ली के समान हो, उसको हम बोलते हैं फेलाइन। नेक्स्ट है फेलनी। फेलनी का मतलब होता है सीरियस क्राइम लाइक मर्डर, आर्सन, उसको हम बोलते हैं फेलनी, मतलब हत्या, हत्या जैसा गंभीर अपराध। यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है आर्सन, इसका मतलब होता है कि किसी की संपत्ति में आग लगाना, आगजनी करना, उसको हम बोलते हैं आर्सन। और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था आर्सनिस्ट। आर्सनिस्ट वो पर्सन होता है जो किसी की संपत्ति में जानबूझकर आग लगा देता है, उसको हम बोलते हैं आर्सनिस्ट। तो फैलनी का मतलब होता है कि कोई भी सीरियस क्राइम
जैसे कि मर्डर कर देना या फिर किसी की संपत्ति में आग लगा देना, तो उस क्राइम को बोलते हैं फेलनी। नेक्स्ट है फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु इज़ genuinely interested in the welfare and emancipation of women, one who works for the welfare of the woman। तो फेमिनिस्ट मतलब जो स्त्रियों के कल्याण और उनके सशक्तिकरण में रुचि जो रखता है, उस पर्सन को हम बोलते हैं फेमिनिस्ट। तो एक ऐसा पर्सन जो कि इंटरेस्टेड हो वेलफेयर में, मतलब स्त्रियों के कल्याण में, या फिर इमेंसिपेशन ऑफ वुमन। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था इमेंसिपेट। तो इमेंसिपेट वर्ब होता है और इमेंसिपेशन नाउन होता है। इमेंसिपेट का मतलब होता है टू फ्री फ्रॉम स्लेवरी, मतलब किसी को भी स्लेवरी से, गुलामी से मुक्त करना। तो इमेंसिपेशन ऑफ वुमन में जो भी इंटरेस्टेड हो, मतलब वुमन की आज़ादी के लिए, उनके कल्याण के लिए, मतलब उसमें जो रुचि रखता है, उस पर्सन को हम बोलते हैं फेमिनिस्ट। नेक्स्ट है फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब होता है लैंड दैट ग्रोस थिंग्स इन अबंडेंस, मतलब वो लैंड जो ग्रोस करती है, जो उपजती है प्रचुर मात्रा में, किसी भी चीज़ को प्रचुर मात्रा में ग्रो करती है, उसको हम बोलते हैं, उस लैंड को बोलते हैं फर्टाइल। मतलब उपजाऊ ज़मीन जहाँ कोई भी चीज़ प्रचुर मात्रा में अबंडेंस हो, उसको हम बोलते हैं फर्टाइल, उस लैंड को बोलते हैं। फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।